दोस्तों आए दिन आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में जो घनघोर जातिवादी सामंती और जो मनुवादी सोच के लोग हैं उनको आप जारू उगलते हुए देखे हैं। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में जहर उगलना जातिवादियों के लिए अब महंगा पड़ेगा। और आपको बता दूं दोस्तों की जो भी बहुजन महापुरुष के ऊपर अगर ओछी टिप्पणी करने का काम करेगा दोस्तों उसका इलाज अब बहुजन समाज और पुलिस प्रशासन करना शुरू कर दी है। फिलहाल आपको बता दूं दोस्तों कि ताजा मामला उत्तर प्रदेश के जालौन का है, जहां पर डॉक्टर आशीष द्विवेदी नाम का एक घनघोर जातिवादी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को शेयर करके लिखता है कि मेरी नजर में हमेशा देशद्रोही रहेगा, भले ही राजनीतिक स्वार्थ इसे हीरो बनाए। यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ये कह रहा है कि ये मेरी नजर में देशद्रोही रहेगा, भले ही राजनीतिक स्वार्थ ने इसे हीरो बना रखा है। जरा सोचिए दोस्तों, जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पूरे दुनिया का सबसे मजबूत और स्वच्छ संविधान भारतीय संविधान को लिखने का काम किया और संविधान लिखकर करोड़ों लोगों को जीवन दान देने का काम किया, करोड़ों लोगों को जिंदगियों को संवारने का काम किया, वैसे शख्स को, वैसे बहुजन नायक को ये घनघोर जातिवादी कह रहा है कि ये मेरे नजर में देशद्रोही है। जरा सोचिए, जिसने इस देश में सबसे ज्यादा लोगों का कल्याण करने का काम किया, वैसे लोगों को, वैसे बहुजन महापुरुष को ये घनघोर जातिवादी कह रहा है कि ये इसके नजर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देशद्रोही रहेगा। और देखिए अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को देशद्रोही कहना इस डॉक्टर आशीष द्विवेदी घनघोर जातिवादी के लिए महंगा पड़ गया है। आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए जब ये सोशल मीडिया पर लिखता है उसके बाद तमाम बहुजन समाज के लोग इसका विरोध करते हैं और पुलिस प्रशासन से गिरफ्तारी की मांग करते हैं। और दोस्तों जब गिरफ्तारी की सामत आती है तो फिर ये बिल्कुल गिड़गिड़ाने लगता है। और देखिए जिस आईडी से अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को देशद्रोही कह रहा था उस पोस्ट को डिलीट करके लिखता है कि मैं आशीष द्विवेदी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में मैंने जो पोस्ट टिप्पणी की थी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नीचे भीम आर्मी बेम को भी ये टैग करने का काम किया और दोस्तों ये नाक रगड़ने पर मजबूर हो गया है। लेकिन फिर भी जब बहुजन महापुरुष को मानने वाला जितना सारा बहुजन समाज है वो इस जातिवादी को माफ नहीं करता है तो फिर इसका इलाज जालौन पुलिस करती है। और देखिए जालौन पुलिस ने इस जातिवादी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दूं दोस्तों कि जालौन पुलिस ने गिरफ्तार करके लिखा कि प्रकरण के संबंध में कोतवाली जालौन पुलिस द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संबंध में आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया है। दोस्तों अब जालौन पुलिस इस डॉक्टर आशीष द्विवेदी का खातिरदारी बहुत ही बढ़िया से जेल में कर रही है। और सोचिए जितने सारे लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में आस्था रखते हैं उनके लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। और इसका घटना है आपने दोस्तों महाराष्ट्र के परभणी में भी देखा कि किस तरीके से जिला अधिकारी के कार्यालय के सामने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बड़ी प्रतिमा लगी हुई थी और उस प्रतिमा के सामने संविधान की प्रतिलिपि थी, उसे घनघोर जातिवादियों के द्वारा तोड़ दिया गया। और उसके लिए दोस्तों सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दो अम्बेडकरवादियों की जान चली जाती है और दोनों अम्बेडकरवादी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में अपना प्राण त्याग देते हैं, यानी जान उनकी चली जाती है। और ये घटना दोस्तों लेसन है उन तमाम लोगों के लिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर उच्च टिप्पणी करने का काम करते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से नफरत करते हैं, उनके लिए लेसन है कि सोचिए जिस बहुजन महापुरुष के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए जो बहुजन समाज है जान दे सकता है तो समय पड़ने पर जान ले सकता है। और आज देखिए भले ही ऐसे घनघोर जातिवादी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से नफरत करते हैं, लेकिन इस देश में करोड़ों लोगों की ऐसी आबादी है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भगवान से भी ऊंचा मानती है और भगवान से भी बढ़कर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानती है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस तरीके से संविधान लिखकर सबको समानता का, बराबरी का हक और अधिकार दिलाने का काम किया, वो भगवान भी नहीं कर सका था जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया था। लेकिन जरा सोचिए डॉक्टर आशीष द्विवेदी नाम के जैसे घनघोर जातिवादी जिनके घर की अगर चूल्हा जलता है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से, आज ये सांस ले रहा है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से। लेकिन सोचिए जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखकर किसी के लिए जातिवाद नहीं किया, सबके पक्ष में बात लिखी, सबके हित में बात लिखी और सीधे तौर पर समानता की बात करी, लेकिन उस समानता के
बात करने से तमाम घनघोर जातिवादियों के पेट में ऐंठन और मरोड़ उठती है, जिसकी वजह से ये समय समय पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में जहर उगलने का काम करते हैं। और जब जहर उगलते हैं तो इसी तरीके से पुलिस प्रशासन जो है गिरफ्तार करने का काम करती है और इनका इलाज जो है करने का काम करती है। जरा सोचिए, डॉक्टर आशीष द्विवेदी, ये अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाया है और ये डॉक्टर लगाकर खुद को साबित करने पर लगा है कि नहीं ये बहुत पढ़ा लिखा है। लेकिन दोस्तों, अगर ये जरा सा भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ा होता, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मोटो को समझा होता, तो इस तरीके से आकर खुलेआम सोशल मीडिया पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर ऊंची टिप्पणी करने का काम नहीं करता। लेकिन देखिए, जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर ये ऊंची टिप्पणी किया है, पुलिस प्रशासन ने जबरदस्त से इसकी खिंचाई की है, रिलाई की है और अब इसकी अच्छे तरीके से जालौन पुलिस खातिरदारी कर रही है। जालौन पुलिस भी दोस्तों इसके लिए साधुवाद की पात्र है कि ऐसे ऐसे घनघोर जातिवादियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। लेकिन जरा कल्पना करिए, आए दिन दोस्तों कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर लोग अनाप शनाप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर, बहुजन महापुरुष के जितने सारे हैं, बहुजन समाज के जो लीडर हैं, तमाम लोगों के ऊपर अच्छी टिप्पणी करने का काम करते हैं। अभी आपने देखा कि भीमा कोरेगांव घटना घटी और भीमा कोरेगांव जिस तरीके से 1 जनवरी 1818 में घटी थी, उस घटना को लेकर एक ओझा समाज की महिला थी, घनघोर जातिवादी जिसे आप कह सकते हैं, वो जो है कह रही थी कि ये 2.5 फुटी थी और चमार महादलित ऐसे होते हैं कि मैं इनकी शकल पर थूकना भी पसंद नहीं करती हूँ। और दोस्तों, जब बहुजन महापुरुष इसकी खिंचाई करते हैं तो ये हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है और माफी मांगने लगती है और कहती है कि हमसे गलती हो गई। दोस्तों, जो डॉक्टर आशीष द्विवेदी है, जो जितने सारे घनघोर जातिवादी हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से नफरत में आकर ये उनके ऊपर तो अच्छी टिप्पणी करने का काम कर देते हैं, लेकिन जब बहुजन समाज खिंचाई करता है, रिलाई करता है, तो फिर आकर ये गिड़गिड़ाने लगते हैं और माफी मांगने लगते हैं और ये माफी बिल में अपना नाम शामिल करा लेते हैं। लेकिन जरा कल्पना करिए कि आज के इस दौर में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस दुनिया में नहीं, आए दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर ओछी टिप्पणी करने का काम करता है। और दोस्तों, इस देश का कोई कितना भी बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर जो भी ऊंची टिप्पणी करने का काम करेगा उसे नतमस्तक होना पड़ेगा, उसे आकर माफी मांगनी पड़ेगी। और आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री के बाद सबसे पावरफुल इंसान होता है होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से भरी संसद भवन में ये बात को कहा, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अम्बेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया और सिर्फ लहजा बदल दिया था अमित शाह ने, उसको लेकर बहुजन समाज ने सड़कों पर उतरा और आक्रोश व्यक्त किया। और दोस्तों, बहुजन महापुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर ओछी टिप्पणी करने के वजह से जितने सारा बहुजन समाज था, अमित शाह को माफी मांगने के लिए कहा। और आज देखिए, अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहना पड़ा कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान कभी नहीं कर सकते। और इस तरीके से आकर सफाई देनी पड़ी। और ये बहुजन एकता की देन है। आज की जो भी देश का कितना भी बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, जो अपने आप को बहुत बड़ा तीसमान का समझता हो, दोस्तों अगर वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में अगर जहर उगलेगा तो फिर उसका इलाज समय समय पर बहुजन महापुरुष करते हैं, पुलिस प्रशासन करती है। और देखिए, जब अमित शाह जैसे लोग आकर अपना स्पष्टीकरण देते हैं तो सोचिए ऐसे कीड़े फतंगे का क्या महत्व है। लेकिन सोचिए, अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में कोई जहर उगल कर दोस्तों निकल नहीं सकता है। अब कोई भी जहर उगलेगा तो इसका इलाज पुलिस प्रशासन अच्छे तरीके से कर रही है। और इसके लिए आपको बताओ दोस्तों की घटना लेसन है। जितने सारे लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में आकर सोशल मीडिया पर बहकावे में कहें या फिर विरोध में कहें, ईर्ष्यावश कहें, आकर लिख देते हैं, अब उनका इलाज बहुत बेहतरीन तरीके से पुलिस प्रशासन कर रही है। हम चाहेंगे दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और उन घनघोर जातिवादियों तक पहुंचाइए जो आए दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर अच्छी टिप्पणी करने का काम करते हैं, प्रतिमाओं को खंडित करने का काम करते हैं और सोचते हैं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये घटना लेसन है कि अब देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर अच्छी टिप्पणी करना कितना भारी पड़ सकता है। जेल में जाकर जो है आटा पीसना पड़ेगा। और जिस तरीके से डॉक्टर आशीष द्विवेदी ने अपनी घनघोर जातिवादी मानसिकता को दिखाया, बहुजन समाज ने विरोध किया और अंत में ये गिड़गिड़ाया, फिर भी बहुजन समाज ने माफी नहीं मांगा। तो जालौन पुलिस ने इसको ले जाकर अच्छी तरीके से थाने में खूब जबरदस्त इसकी खातिरदारी की। इसको आप कैसे देखते हैं? इसके जैसे जितने सारे लोग
जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से नफरत करते हैं। सोचिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो किसी के पक्ष में बहुत ज्यादा बातें नहीं लिखी थी, किसी के विरोध में भी बहुत ज्यादा बात नहीं लिखी थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल न्यूट्रल संविधान लिखने का काम किया था और तमाम जो शोषित वंचित हाशिए पर खड़े समाज हैं उनको हक अधिकार दिलाने की बात करी, समानता की बात करके। लेकिन सोचिए, इस देश में लोग समानता से डरते हैं और यही वजह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से जलते हैं और उनकी प्रतिमाओं को तोड़ते हैं और उनके ऊपर ओछी टिप्पणी करने का काम करते हैं। तो अब देखिए किस तरीके से अब इलाज तमाम लोगों का जो नफरतवादी बयान देते हैं उनका अब इलाज जिस तरीके से पुलिस प्रशासन कर रही है, तमाम पुलिस प्रशासन के लोग साधुवाद के पात्र हैं। दोस्तों, इस घनघोर जातिवादी के लिए आप क्या सोच रखते हैं? आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बाकी वीडियो जनता न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।